मेरे पास यह है श्री तेजस्वी यादव जी। मेरे पास एक विचार है जो बिहार को विकास और रोजगार देगा, और आप बोलेंगे तो ये सुझाव आपको मैं दे सकता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरा प्रश्न का उत्तर देंगे। धन्यवाद। तेजस्वी यादव मेरे पास एक ऐसा आइडिया है जिससे बिहार में काफ़ी डेवलप भी होगा और बिहार में कम से कम 1 लाख जॉब भी क्रिएट होगी। ठीक है, कैसे? जहाँ पूल में इन्वेस्टमेंट करते हैं ख़राब जगह पे, जहाँ जल नल में, उससे पब्लिक को कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन सरकार गवर्नमेंट फिर भी उसमें पैसा एक्सपेंस कर रही है, खर्च कर रही है। जो हमारे पास एसिड है, जो हमारे पास जो संपत्ति है, उसको अगर हम यूज़ कर सकते हैं तो काफ़ी हम बिहार के लिए कुछ कर सकते हैं। बिहार में कोई डेवलप भी नहीं है, ना जॉब क्रिएट है। तो तेजस्वी यादव सर जो बताए थे 10 लाख आइडिया, अब विपक्ष वाले पूछ रहे थे जो जॉब के लिए कि 10 लाख कहाँ से दोगे, तो मेरे पास उसके पास अलग से आइडिया हो गए, लेकिन मैं उससे ज़्यादा नहीं जानता। लेकिन मैं भी जानता हूँ जो मेरे पास आइडिया है, सर को मैं एक मतलब कंसल्ट करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। नमस्कार, मैं रूबी खातून बिहारी खबर में आप सबों का स्वागत करती हूँ। अभी जो हमारे जो माननीय उप मुख्यमंत्री हैं श्री तेजस्वी यादव जी, उन्होंने अभी हाल ही में कहा है कि बिहार के बेरोजगार युवाओं को 10 लाख नौकरी मिलेगी। इसी नौकरी के सिलसिले में आज हमारे साथ एक स्टूडेंट है और इनके पास एक आइडिया है। ये माननीय उप मुख्यमंत्री को वो आइडिया बताना चाहते हैं कि कैसे बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा। क्या नाम हुआ? मैंने में एमडी अरबाज मेरा नाम है। मैं इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। तेजस्वी यादव सर को ये बताना चाहता हूँ, जैसे कि तेजस्वी यादव मेरे पास एक ऐसा आइडिया है जिससे बिहार में काफ़ी डेवलप भी होगा और बिहार में कम से कम 1 लाख जॉब भी क्रिएट होगी। ठीक है, कैसे? मेरे पास एक तरह का आइडिया, जैसे बिहार में बहुत सारी ऐसी ज़मीन होती है जो रोड साइड में होती है और बहुत सारी जगह पे लोग कब्जा कर लेते हैं। उसमें अगर हम कोई भी एक रूम बना दें, रूम बनाने के बाद से वहाँ से एक तरह से कुछ पैसा हम जहाँ पूल में इन्वेस्टमेंट करते हैं ख़राब जगह पे, जहाँ जल नल में, उससे पब्लिक को कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन सरकार गवर्नमेंट फिर भी उसमें पैसा एक्सपेंस कर रही है, खर्च कर रही है। जो हमारे पास एसिड है, जो हमारे पास जो संपत्ति है, उसको अगर हम यूज़ कर सकते हैं तो काफ़ी हम बिहार के लिए कुछ कर सकते हैं। अभी हमारा बिहार सबसे पिछड़े में आता है, ना पढ़ाई न लिखाई में, अपने पूरे भारत में बिहार सबसे पिछड़ा, और हमारा एक बेंगलुरु है जो ग्रीन सिटी में आता है, और बिहार कुछ है ही नहीं। इस तरह से नहीं क्या नहीं है बिहार में? बिहार में कोई डेवलप भी नहीं है, ना जॉब क्रिएट है। तो तेजस्वी यादव सर जो बताए थे 10 लाख आइडिया, अब विपक्ष वाले पूछ रहे थे जो जॉब के लिए कि 10 लाख कहाँ से दोगे, तो मेरे पास उसके पास अलग से आइडिया हो गए, लेकिन मैं उससे ज़्यादा नहीं जानता। लेकिन मैं भी जानता हूँ जो मेरे पास आइडिया है, सर को मैं एक मतलब कंसल्ट करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ जो मेरे पास आइडिया है। जिस तरह से कोई भी ज़मीन होती है वहाँ पर अगर हम रूम बना देते हैं, रूम बनाने के बाद किसी को किराए पे लगा देते हैं, सरकार उसमें एक कर्मचारी को वहाँ पे रख सकती है, उसमें एक जॉब क्रिएट हो जाएगा, सरकार को उससे पैसा आना शुरू हो जाएगा। जो हम फालतू के पैसा इधर उधर लगाते वो इन्वेस्टमेंट ना करके। तो मतलब ये जो जल नल वाली जो योजना है, तो वो लगता है आपकी नज़र में कि वो फालतू है? हाँ, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि पानी सब पीते ही हैं, सबके पास ट्यूबवेल है, हर कुछ है। पहले कैसा ज़माना रहा नहीं, कोई यूज करता ही नहीं है, सबके पास अपना अपना ट्यूबवेल है, हर कुछ है। कोई भी गरीबों के पास भी है, गरीबों के पास भी है, ऐसा नहीं। आपको कहीं से भी एडजस्ट कर लेता है आदमी। अगर रोज़गार मिलेगा तो ऑटोमेटिकली वो हर एक चीज़ कर सकता है। मैं यहाँ तक DMCH देखा हूँ, DMCH जो हमारे दरभंगा में, वो भी आज तक साफ़ सुथरा नहीं है, सही से उसकी कोई यही नहीं है, कोई उसका साफ़ सफाई नहीं होता। उसका टॉयलेट जाके देखे, उसमें किसकी गलती है? उसमें जो इससे पिछले सरकार थी जिसके साथ चला रहे थे, जो भी अधिकारी होते हैं नीचे, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन आदमी को सोचना चाहिए, बिहार को डेवलप के लिए कुछ भी करना चाहिए। एक मरतबा ऐसे मैं एक मरतबा ट्रैवल कर रहा था, मतलब इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा था, तो एक कमेंट लिख दिया कि बिहारी ऐसा ऐसा, तो मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मैंने कमेंट में बोला कि ये गलत है, ऐसा मत बोलो। जब से मुझे एक अपने अंदर एक ऐसा जज्बा आया, जो मैं सोचा कि अपने बिहार के लिए मैं कुछ करूँगा, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। मैं तेजस्वी यादव मेरे पास इस तरह के बहुत सारे आइडिया, जो मैं जो पढ़ाई करता हूँ प्रिंसिपल। तेजस्वी यादव से मिले? नहीं मिला हूँ अभी। मेरे पास इस तरह का आइडिया है जिससे नौकरी भी आएगी और GDP ग्रोथ करने का। मैं प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग का स्टूडेंट हूँ, BCom पार्ट 2 में हूँ। मैं CM कॉलेज से पढ़ता हूँ, LLM यूनिवर्सिटी दरभंगा से। तो मैं सोचा कि एक मरतबा क्यों नहीं, अगर मैं चाहूँ तो अपने लिए कुछ भी कमा के अपना पेट भात अपना घर चला सकता हूँ। लेकिन तो क्या लगता है कि आपकी इस आइडिया को माननीय उप मुख्यमंत्री मानेंगे? मैं तो उसको एक मरतबा बोल सकता हूँ, माने ना माने उसके बात है। मैं भी एक बिहार का नागरिक हूँ, मेरा भी हक बनता है कि मैं बिहार के योगदान में कुछ न कुछ अपना
योगदान दूँ, ठीक है। अब मैं सोचता हूँ कि अपना बिहार डेवलप करे सबसे अच्छा। मैं सोचता हूँ कि अदर राज्य का आदमी हमारे स्टेट में आके काम करे, जो हमारे GDP की सिस्टम को ग्रो। तो आपके पास जो आइडिया है उससे लगता है कि हमारे यहाँ जो बेरोजगारी का आलम है वो खत्म हो जाएगा? मुझे लगता है, वो मैं पूरी तरीके से नहीं कह सकता हूँ। आपको क्या लगता है कि इनके पास जो आइडिया है, जो ये बता रहे हैं जिस तरीके से, तो उससे हो जाएगा बिहार में बेरोजगारी? उस पर विचार अभी किया जाएगा, विचार करना चाहिए। विचार करना चाहिए सर। वो एक इस तरह का मेरे पास आइडिया है, मैं अच्छी तरह से बिजनेस को पास से समझता हूँ। जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक दे सकता हूँ। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है, मंगोलपुरी में रहता था, तो मैं एक आदमी को जानता था जो बिज़नेस करने का मेरे पास जो आइडिया है, मैं सोर्स हूँ, मैं कर भी सकता हूँ। जो मेरे पास मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे एक आदमी था, ठीक है, वो टूटा फूटा घर लेता था। वो मुझे बोला कि अरबाज ऐसा करो कि तुम कहीं देखो घर, ठीक है तो तुम उससे बात कर लो, ठीक है, मुझे बता दो, उसमें मैं शेयर ले लूँगा। तो मैं क्या करता था, मैं जाता था, घूमता फिरता था, हर एक चीज़ करता था और देखता था। उसको बोलता आप रूम बेच रहे हो? तो बोला हाँ। मैं उसको कॉल कर देता था, मैं उससे बात कर लेता कि मेरा इतना शेयर है। मैं उससे कुछ पैसा लेता, मैं कुछ पैसा कमा लेता था और उसका भी कमा। यहाँ उप मुख्यमंत्री के पास भी शेयरिंग पे बात करेंगे? मैं शेयरिंग पे बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं बिहार के लिए, वो तो मैं अपना पर्सनली राय एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। मैं सोच रहा हूँ कि अपने बिहार सब ग्रीन सिटी में आए, एजुकेटेड बिहार बने। मैं जानता हूँ कि बिहार के जो लोग हैं वो सरकारी नौकरी पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। अगर बिजनेस पे फोकस करते हैं, GDP सिस्टम का मतलब है अगर मैन्युफैक्चरिंग जहाँ होती है वो वहाँ ऑटोमेटिकली ही वो उसका जो राज्य होता है वो ग्रोथ करता है। और दूसरी सिस्टम ये होता है इकॉनमी बनाने के लिए, हमारे पास GDP ग्रोथ करने के लिए जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है ऑटोमेटिकली होता है। हमारे पास कोई सिस्टम है नहीं GDP ग्रोथ करने का, लेकिन एक सिस्टम है जिसे हम ग्रोथ अपनी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जैसे अभी कोई UPSC में जा रहा है, अगर सरकार को एक फंड बनाए जिसमें बिज़नेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए कहीं मैन्युफैक्चरिंग बनाए। ऐसा है कि बिहार से दिल्ली मुंबई से माल आता है बिहार में और खाली ट्रक जाती है, तो क्या बिहार एक तरह से खाली फुकर रह जाता है। खाली लाता है, जो कमाता है बाहर के राज्य को दे देता है। अगर हम कोई रोज़गार यहाँ चालू करेंगे, जैसे हमारे सकरी में है मिल है, चीनी मिल, अगर रोज़गार करेगा सरकार की, उससे भी प्रॉफिट कुछ न कुछ इनकम आना शुरू हो जाएगा। प्लस कुछ आदमी को लगभग 10,000 में क्या है रोज़गार। ये मैं तेजस्वी सर को ट्वीट किया था, समझे, मैं ट्वीट किया था, जो मेरे ट्वीट का कोई रिप्लाई नहीं किया गया, ठीक है। आप बड़े आदमी के तो बहुत बिजी चल रहे हैं उनका। तो अभी आपने तेजस्वी जी को कहाँ ट्विटर पे ट्वीट किया है? यस मैम। क्या ट्वीट किया? मैं यही ट्वीट किया था, आप पढ़ सकती हो, इसमें जो लिखा हुआ है तेजस्वी सर के पास। मेरे पास एक आइडिया है जो आप पढ़ के सुना सकती हो आम जनता को। आप मेरे पास, यह है श्री तेजस्वी यादव जी। मेरे पास एक विचार है जो बिहार को विकास और रोजगार देगा, और आप बोलेंगे तो ये सुझाव आपको मैं दे सकता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरा प्रश्न का उत्तर देंगे। धन्यवाद। अगर आपको भरोसा है तो मेल कर सकते हैं मोहम्मद अरबाज 141@gmail.com। तो क्या उन्होंने रिप्लाई किया इस पे? नहीं किया, लेकिन उसमें एक अभिषेक कर सर थे, वो ग्रीन था, वो मुझे फॉलो बैक दिए। मतलब काफ़ी प्रोफेशनल आदमी है, जिसका मैं दिखा सकता हूँ आपको ट्विटर अकाउंट जो हमारे पूल में है। तो ये आपने हमारे साथ देखा कि एक युवा है मोहम्मद अरबाज, 19 साल जिनकी उम्र है, और वो दरभंगा के रहने वाले हैं, और वो बिहार में जो बढ़ते बेरोजगारी है उसको ले गए। उनके पास एक आइडिया है जो आए है वो माननीय उप मुख्यमंत्री के पास बताने के लिए कि मेरा ये आइडिया है, और उस पे 100% सक्सेसफुली आइडिया जो मैं ट्वीट भी किया था सर को, आप देख सकती हो यहाँ। तो ये 100% गारंटी है कि वो आपको ऐसा आइडिया है कि उसमें 100% रोजगार मिल सकता है, ये इनका मानना है। इसी सिलसिले में ये आज आए हुए हैं तेजस्वी यादव जी से मिलने के लिए। तो देखते हैं कि इनके आइडिया पे क्या काम करता है और बिहार कैसे आगे बढ़ता है। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए बिहारी खबर में। तब तक के लिए नमस्कार।